ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ है इनके वजू टूट जाने नमाजियों के। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो वेट हो रहा सी ना मेरे अगले व्लॉग दा की करा, बत्ती बड़ी जा रही है, मसले मसाइल है, बच्चों के स्कूल कॉलेज खुल गए, बाजार जाना था, चीज़ें लानी थी, किताबें लानी थी, 100 स्यापे पै गए। मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर सकी, व्लॉग एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो उम्मीद है तो आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस गर्मी इंजॉय कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं मेरी तरह। और किस किस के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं कमेंट में आकर बताइएगा। मेरा ख्याल सारे ने खुल गए। 14 अगस्त आज़ादी मनाते हैं पाकिस्तान की, बल्कि 14 अगस्त ना असी मनाने अपनी आज़ादी, माँ बाप आज़ादी मनाते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं। तो जनाब ये है सेकंड डे मेरे मायके में। तो यहाँ पर बच्चे सारे बैठे ना लूडो शुडो खेल रहे ने, जिदा जो बस चल रहा है खेल रहे, कोई लूडो खेल रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई ये छोटा हमारा मुतैयब जो है वो खिलौनों के साथ लगा हुआ है। जनाब हर बच्चा अपनी अपनी ना अलहदा मस्जिद बना के बैठा हुआ है। और ये मेरा माशाल्लाह से भाई आ गया है दूसरे नंबर वाला। तो इसके बीवी बच्चे भी आ गए थे। बड़े वाला भाई मेरा थोड़ा मसरूफ़ था तो वो आ नहीं सका, और भाभी भी नहीं आ सकी क्योंकि उनके अपने गेस्ट आए हुए थे। तो इस दफ़ा वो हमारे साथ नहीं है और उनको हमने बहुत ज़्यादा मिस किया। वो होती हैं तो एक अलग ही रौनक होती है। तो यहाँ पर बच्चे जनाब मस्तियाँ कर रहे हैं, बाहर खा पी रहे हैं, ओ खेल वगैरह रहे हैं। और यहाँ पर अब लंच टाइम हो गया था, नाश्ता हमने बाज़ार से कर लिया था, बाज़ार से नहीं लगे बल्कि बाजी की तरफ से हम करके आ गए थे। तो यहाँ पर जनाब लंच में बना रही हूँ मैं कढ़ाई। मेरी बड़ी बहन जो है वो गोश्त वगैरह धो रही है, भाभी जो है उसने मसाले वगैरह बना कर दे दिए, और जो कढ़ाई का बनाने का बाकी अमल है वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पर जनाब मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया, थोड़ा सा प्याज को फ्राई करूँगी, उसके बाद इसमें कढ़ाई चिकन डाल के फ्राई करूँगी। जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं होते मेरी रेसिपी चंगी तरह ना उन्होंने अजबर है कि मैं कढ़ाई किस तरह बनानी है। और जो मुझे फॉलो नहीं करते वो मुझे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, और मेरी रेसिपी को मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख ले। अगर नहीं मिलेगी तो मैनू दसना, कोई मसला ही नहीं हैगा, क्योंकि छोटा गोश्त जड़ा ना बड़ा गोश्त जड़ा ना मुक गया, ईद का सारा गोश्त मुक गया, हूँ घर से पकना ही चिकन है। तो फिर हम बनाएंगे चिकन और आपको खिलाएंगे। और उसकी रेसिपी आपको अगर चाहिए मेरी चिकन कढ़ाई की तो मैं पूरी डिटेल से आपको डाल दूँगी अपने चैनल पर, इसी चैनल पर। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब। प्याज फ्राई हो गया था तो उसके बाद मैंने गोश्त फ्राई किया। गोश्त फ्राई करने के बाद मैंने हमारे सारे मसाले टमाटर सारा कुछ डाल दिया। और यहाँ पर जनाब पानी के खुश्क होने का इंतजार हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटियाँ जो गैस नहीं हैगी, और गैस के बगैर ना जो चूल्हे जो सिलेंडरों की गैस है ना वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, जिसकी वजह से ना जो हांडी का पानी है ना वो खुश्क होने का नाम नहीं लेता, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो खैर तकरीबन मेरी कढ़ाई भून चुकी थी तो उसमें अब मैंने दही भी ऐड कर दिया है। मेरी बहन साथ साथ मेरे काम कर रही थी, उसने रायता बना लिया, सलाद बना लिया, और भाभी जो है वो बच्चों को देख रही थी, अपने छोटे को, उसका छोटा चुन्ना मुन्ना है उसको भी देख रही थी, साथ साथ हमारे भी हेल्प करवा रही थी। तो ये देखिए जनाब हमारी चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक। तो इसकी रेसिपी अगर तुहानू चाहिए तो अज कमेंट आके करना, तो फिर मैं तुहानू बना के दिखावांगी। और बच्चों को बाहर लगी थी भूख बहुत ज़्यादा। वैसे तो बच्चों को हमने एक दफ़ा फिर भाई लाया था बिरयानी, वो उनको गर्म करके हमने खिला दी थी, लेकिन वजू टूट जा रहे हैं, इनके वजू टूट जा रहे हैं नमाजियों के। मस्जिद चला जाइए ना सवेरे पूरे लो नहीं होगा। मूसा तू इधर हो, मूसा तू लंबा है, तू आगे निकल जा, साथ के साथ जान मत बिछा लो ना आगे। बताइए आप, चलो आप भी। लेकिन फिर भी बच्चों के जो है ना पेट भरते नहीं है। तो उसके बाद जनाब नमाज़ पढ़ने के बाद, जोहर की नमाज़ अदा करने के बाद सारे बच्चों ने, बड़ों ने सबने जोहर की नमाज़ अदा की। उसके बाद लगा दिया जनाब पर, यहाँ पर हमने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबका इकट्ठा लंच। बड़े सारे बैठ गए डाइनिंग टेबल पर, छोटे सारे बैठ गए नीचे ज़मीन पर मैट वगैरह बिछाकर। तो जब इतने सारे लोग होना तो खुली जगह हो तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए मेरी कढ़ाई दी फाइनल लुक। तो सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत शौक से खाई। उसके बाद हम सब नाम निकल पड़े क्योंकि मेरे माशाल्लाह से दूसरे भाई ने भी इसी सोसाइटी में घर शुरू कर दिया अपना बनाने
के लिए। तो उसका हम देखने गए थे घर के, माशाल्लाह से उसकी कहाँ तक क्या कितना उसका घर बन गया है। तो अभी शुरू ही हुआ है। तो ये जनाब यहाँ से जाकर ना थोड़ा फासले पर भाई का घर है दूसरे वाले का। जिस घर में हम आए हुए, ये मेरा छोटा भाई है, और जिसके घर हम जा रही है हमारे दूसरे नंबर वाला भाई है। और जो मेरा बड़ा भाई है उसका तो पहले ही मैं आपको प्लाजा दिखा चुकी हूँ, उसका भी माशाल्लाह यहाँ पर घर है, मेरे घर के पास ही उसका घर है। तो माशाल्लाह से हम सारे यहाँ पर ना इकट्ठे हो गए हैं। मेरी एक और बाजी भी इसी सोसाइटी में रहती है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आप जानते हैं कि वो फोत हो चुकी है। उसके बच्चे यहाँ पर रहते हैं, हस्बैंड यहाँ पर रहते हैं, उनका घर भी पास ही है। तो यहाँ पर हम सब निकल पड़े हैं भाई का घर देखने के लिए। और हम सब मजाक भी कर रहे थे कि अब हमको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, कि माशाल्लाह हम सारे बहन भाइयों के ना घर आसपास होंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला शादियाँ हुआ करेंगी ना, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो मेहमान जो है ना वो बढ़ जाया करेंगे, अद्धे मेहमानों दे घर, अद्धे मेहमानों दे घर, अद्धे मेहमानों दे घर। ते आने वाले भी आसानी, ते ते ब्याह वाले भी आसानी। तो यहाँ पर जनाब माशाल्लाह से हम भाई के प्लाट के पास पहुँच चुके हैं, और माशाल्लाह से नीचे के ऊपर अब दीवारें भी खड़ी हो चुकी हैं। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से मेरे भाई का घर मुकम्मल करे, और वो भी अपनी फैमिली के साथ अपने घर में आकर शिफ्ट हो। वैसे तो वो जहाँ पे पहले भी रहता है वो भी हमारा उसका माशाल्लाह से अपना ही घर है, लेकिन वो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह तो इसको रेंट आउट कर देगा, और उसके बाद फिर वो यहाँ पर आके रह लेगा अपने इस वाले घर में। तो क्योंकि बच्चियाँ हैं, बच्चियों के लिए फिर थोड़ी खुली जगह चाहिए होती है। तो ये देखिए जनाब, अभी तो आप इसी तरह से इसका नज़ारा कर लीजिए। भाई ने भी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखवाई हैं, और यहाँ पर बच्चे फिर से खेलन बह गए। मैंने नंबर देना, खाली मैंने देना है। और 3 4 5 मैं सब करो, तुमने क्या दिया? 20 और है ना मम्मी 20 के बाद मेरा दे दो आप। तो एक नंबर करना है, दोबारा काट सकते हैं। तो जनाब प्लाट तो वापस आके बच्चे ने खूब खेल लिया। तो फिर बच्चों को दोबारा से भूख लगी, तो बच्चे थी भूखते मिटती नहीं। तो फिर सोचा कि चावल बना लेते हैं। जो कढ़ाई बच गई थी उसी में मैंने डाल दिए चावल, और फिर जनन बन गया ये चिकन पुलाव। मज़ेदार था चिकन पुलाव, बिरयानी मैंने बना दी। इसकी रेसिपी भी मैं कई बार अपने चैनल पर पाई हुई है। जेडे मैंने फॉलो करते हैं पहले तो वेखते हैं, उन्होंने पता है कि मैं किस तरह चिकन पुलाव नू, चिकन कढ़ाई नू बिरयानी की शक्ल दे दिनी हाँ। तो वो देखने वास्ते भी तुहानू मेरे चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो पहले तो मैं बार बार कह रही, जो पहले तो मैंने वेखते हैं उन्होंने पता कि इतने मेरे भरावां दा होटल भी है, बारबीक्यू होटल है अंगीठी ग्रिल के नाम से। तो यहाँ से भाइयों ने भेज दिया जनाब थोड़ा सा पुलाव के साथ बारबीक्यू भी। हम सब ने वो खाया और डिनर किया और खूब इंजॉय किया। सब अपना अपना लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। जिसको जहाँ जगह मिली है वो बैठ के वहाँ खा रहा है, क्योंकि भूख सबको बहुत ज़्यादा लग रही थी। बाहर खेल कूद कर आए, प्लाट पर गए, वहाँ गए, यहाँ गए, तो बस खेली। बच्चों का काम ही कोई नहीं सी, बस खेली जा रही थी तो खाई जा रही थी, खेली जा रही थी तो खाई जा रही थी। तो खैर बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो इंशाल्लाह ताला कल का व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। हम कल कहाँ गए।